आज हम जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन करेंगे। जनरल एंट्रीज फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। इसके बाद लेजर पोस्टिंग आपको सिखाऊंगा और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो भी। तो ये तीन चीज़ें जो होंगी वो एक ही क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा। तो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को जो पहले जनरल एंट्री सिखाई थी उसमें ये बताया था कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, बस। अब उसको लिखना कैसे है, फॉर्मल वे से कैसे लिखना होगा, ये उसका फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। अब फॉर्मेट में क्या जाता है, जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होगा, हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे। हेडिंग जनरल एंट्रीज, इधर लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या आ गया कि ये जो कैश अकाउंट के आगे अगर इधर लेजर फोलियो पेज नंबर लिखा होगा तो हमारे लिए ये देखना आसानी इजीली हो जाएगा कि लेजर पर ये वाली ट्रांजैक्शन कैश की किस पेज नंबर पर है। तो लेजर फोलियो डेबिट, जो डेबिट वाली अमाउंट होगी वो डेबिट के कॉलम में आएंगी, ठीक है। और जो जनरल एंट्री में क्रेडिट वाली आइटम्स होंगी वो क्रेडिट के साइड में आ जाएंगे। तो डेबिट अमाउंट इन रुपीस, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। जब भी हम जनरल एंट्रीज लिखते हैं तो डेबिट वाली ट्रांजैक्शन जो होगी वो हमेशा ऊपर आएगी। समझने के लिए आप चाहे ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, बट जब आपने फॉर्मल वे से लिखना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लिखना है, तो डेबिट वाली ट्रांजैक्शन, डेबिट वाली आइटम हमेशा ऊपर आएगी और वो बिल्कुल साथ में यहां से स्टार्ट होगा। जैसे कैश अकाउंट डीआर, अमाउंट इसकी यहां पर आ जाएगी। एंट्री मैं बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं इसका। और जो क्रेडिट वाली आइटम है वो इसके नीचे यहां पर शुरू होगी और थोड़ा सा आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे से शुरू नहीं होगी, थोड़ा सा गैप छोड़कर स्पेस देने के बाद हम क्रेडिट वाली आइटम को यहां से लिखते हैं। और क्रेडिट के लिए हम टू से स्टार्ट करते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट, इसके आगे सीआर लिखने की जरूरत नहीं है, सीआर नहीं लिखते, सिर्फ डेबिट के सामने डीआर लिखते हैं। डेबिट वाली अमाउंट डेबिट के सामने में, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट के सामने में लिख देंगे। और इसके नीचे ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसे हम नरेशन कहते हैं। नरेशन क्या आ गया कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसी को ही आपने अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज कर कर लिख देना है, थोड़ी बहुत चेंजेस, क्योंकि यहां पर जो लिखा हमने वही लिखना है कि क्या हमने जो जनरल एंट्री की इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स, नरेट करेंगे उसको, हम उसका मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब जनरल एंट्री कर लेंगे तो इसको हम क्लोज कर देंगे यहां से लाइन से, ताकि एक डिफरेंस पता चले कि ये एक एंट्री है, ये सेकंड है और देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सबको मैंने जनरल एंट्रीज करवाई हुई हैं। आपने ये लिखना है कि डेबिट डीआर में क्या आइटम आएगी। सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, रफ में ये जो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, इससे पहले आप वीडियो को पॉज कर कर आप पहले रफ में साइड में ये लिखते चलिए कि डीआर के पहले तो कौन कौन से दो ट्रांजैक्शंस या तीन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, उसके बाद डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, उसके आगे आप अमाउंट लिख देंगे। तो फॉर्मल तरीके से कैसे लिखना होगा मैं इसमें बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। मैं वो रफ वाला काम जो था वो बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आप सबको वो आता है, वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। तो बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, इसमें कौन कौन से दो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। एक कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट होता है, कैश इज एसेट, और कैपिटल के सामने कैपिटल ही लिखेंगे। तो जब बिजनेस में पैसा आया, जब बिजनेस में पैसा आया तो कैश इंक्रीज हो गया। अगर कैश इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। और कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम
क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट हम करेंगे कैपिटल को। तो हमें मालूम चल गया डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ठीक है जी। तो अब हमने लिखना कैसे है? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट 50,000 बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज्ड मशीनरी। मशीनरी परचेज की 2 ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी, परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम मशीनरी लिखेंगे क्योंकि मशीनरी एसेट है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा है। तो एक मशीनरी अकाउंट, और इसमें आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि जो हमने मशीनरी खरीदी है वो हमने कैश पर खरीदी है। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा अकाउंट? कैश अकाउंट। सो वी आर हैविंग 2 अकाउंट्स, one is machinery account and the second one is cash account। मशीनरी एसेट है, मशीनरी एसेट है। अगर ये एसेट है तो इसे क्या करेंगे हम? इंक्रीज हुआ एसेट डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट क्या था? कैश अकाउंट। कैश भी एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ, और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? उसको हम क्रेडिट करते हैं। सो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? जो डेबिट वाली आइटम ऊपर, तो मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बीइंग मशीनरी परचेज, डेबिट में डेबिट की अमाउंट, और इसके नीचे ये क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। 12,000 की गुड्स कैश पर खरीदी। 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक परचेजेस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। परचेजेस और कैश। परचेजेस कौन सा अकाउंट होता है? कौन सा? परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेजेस एक्सपेंस है। और हमने जब गुड्स खरीदी कैश पर खरीदी, दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व था? कैश अकाउंट। एक परचेजेस अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट कर देंगे परचेज को। कैश एसेट है, डिक्रीज हुआ, गुड्स खरीदी, पैसा गया, डिक्रीज हुआ, क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बन गई? परचेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज पेड रेंट। हमने रेंट पे किया, तो रेंट कैश में पे किया होगा। 2 ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं? 2 अकाउंट कौन कौन से इसमें? एक रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। एक रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट कर दिया। रेंट एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट। कैश एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन गई? रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। हमने गुड्स कैश पर बेची। गुड्स किस पर बेची? कैश पर बेची हैं। तो इसमें क्या इन्वॉल्व आ गया? 2 आइटम्स, एक कैश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। कैश एसेट, कैश एसेट, जब मैंने गुड्स को बेचा कैश आया, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज होता है रेवेन्यू तो क्रेडिट कर देते हैं। तो कौन कौन सी 2 ट्रांजैक्शंस हैं इसमें? कैश और सेल्स। तो जनरल एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसको इरेज कर फिर आके जनरल एंट्रीज बाकी की आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है जी। हमने कहां तक कर लिया? कैश टू सेल्स। इसमें अमाउंट हमने गलत लिख दी है लास्ट वाले में,
जुलाई 20 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश इज 10,000, तो यहां पर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने जनरल एंट्रीज कर दी हैं। इसके बाद बाकी की करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अब इसके बाद बाकी की ट्रांजैक्शंस करते हैं। आप जितना भी पढ़ा रहा हूं साथ साथ रिवाइज करते चलिए। अकाउंट असिस्टेंट का टारगेट लेकर चले कि आपने इसे क्लियर करना ही करना है, और इस समय एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें देखेंगे कोविड-19 की जो परिस्थिति है, तो इसमें कौन लोग सिक्योर हैं, किनको इतनी चिंता नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब में है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों से बाहर निकाल दिया जा रहा है। बिजनेसमैन के लिए पैसा अपने लिए उनके लिए कमाना मुश्किल हो गया, तो वो आगे सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में नहीं हो पा रहा है। तो इस समय कौन से लोग सेफ हैं? दोज हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं आप मेहनत करिए, आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। और एक देख लीजिएगा कि जॉब्स कितनी है, पोस्ट कितनी है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो इस कंपटीशन से वही बच्चा इसमें जो आगे आ पाएगा जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी, जितने ज़्यादा रिवाइज किया होगा, जिसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है जी। तो अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू अशोक। किसको गुड्स बेची? अशोक को। इसमें दो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है। इसमें एक तो नाम लिखा हुआ है ना कि सोल्ड गुड्स टू अशोक, नाम लिखा है, तो नाम का मतलब क्या आ गया कि ये ट्रांजैक्शन उधार पर है। किस पर है? ये उधार पर है। अगर नाम लिखा हो तो मैंने कई बार पहले बताया ये उधार पर होगी। तो इस पे दो अकाउंट्स कौन से हैं? एक अशोक और दूसरा सेल्स। अशोक को गुड्स बेची, अशोक से मैंने पैसा लेना होगा, अशोक मेरे लिए एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अशोक मेरे लिए एसेट बन जाएगा। तो एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट कर देंगे। सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज हो गई, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बन गई हमारे पास? तो 2020 डेट कितनी है जिसकी? 20th है जुलाई 20। तो अशोक नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, टू सेल्स अकाउंट 7,000 एंड 7,000। तो इसमें नरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? सोल्ड गुड्स टू अशोक है, तो नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन जो 22 वाली है, इसे ध्यान से समझिएगा। जनरल एंट्रीज करवाई थी तब भी मैंने कहा था कि इस पर प्रॉपर वे से वेटेज दीजिए, प्रॉपर वे से इसको आप समझिएगा। तो इसमें क्या लिखा गया हमारे पास? कैश रिसीव्ड फ्रॉम अशोक इन फुल सेटलमेंट। आप इसमें देखिए हमने अशोक को कितने की गुड्स बेची थी? हमने अशोक को 7,000 की गुड्स बेची थी। कितने की गुड्स बेची थी? अशोक को 7,000 की गुड्स बेची थी। और उसके बदले में हमें कितने रुपए मिले अशोक से इन फुल सेटलमेंट? वी आर गेटिंग ओनली ₹6,800। लेना कितना था? 7,000, मिला कितना? 6,800। 200 रुपीज हमें कम मिले, और जो 200 हमें कम मिले वो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, हमारे लिए खर्चा होगा, लॉस होगा। इसमें अब 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक कैश अकाउंट, कैश एसेट है, पैसा आया, एसेट इंक्रीज हुआ, कैश को डेबिट कर देंगे। दूसरा डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, खर्चा है, इंक्रीज हुआ, डेबिट।
एंड द थर्ड वन इज अशोक। अशोक मेरा एसेट था, अशोक ने पैसा दे दिया, एसेट डिक्रीज हो गया, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी और अमाउंट कैसे लिखेंगे? जुलाई 22। तो हमारी जर्नल एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट DR। देखिएगा लिखना कैसे है, डेबिट वाली आइटम सारी इकट्ठी लिखनी होती है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR। और पैसा किससे मिला था? अशोक से, टू अशोक। कैश हमें 6800 रुपीज मिला, तो बेटा कैश में हमने 6800 ले लिया। कितना कैश में ले लिया? 6800। 200 रुपीज का हमने डिस्काउंट अलोक कर दिया था। कितने का डिस्काउंट दिया था? 200 का। टोटल कितने लेने थे अशोक से? 7000 लेने थे। अब वो हिसाब किताब खत्म हो गया। जो अशोक से 7000 लेने थे, जो ऊपर डेबिट था, उसको अब हमने क्रेडिट में कर दिया। अशोक का अकाउंट खत्म। ऊपर 7000 डेबिट, नीचे 7000 क्रेडिट। तो अशोक का अकाउंट हमने खत्म कर दिया। और वो खत्म कैसे होता है? जितनी अमाउंट से डेबिट था उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखो डेबिट का टोटल से 7000 और क्रेडिट में भी 7000। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। ये चेक कर लीजिएगा आप। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, हमें कैश मिला और हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। नेक्स्ट इज 23rd को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जॉन। हमने किससे गुड्स खरीदी हैं? जॉन से खरीदी है। नाम लिखा इधर जॉन, आगे कुछ नहीं लिखा कैश। तो व्हाट इट मींस? इट मींस ये ट्रांजैक्शन उधार पर है। हमने गुड्स किससे खरीदी? जॉन से। दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक परचेजेस अकाउंट, परचेजेस एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ, डेबिट कर देंगे। दूसरा जॉन, जॉन से उधार पर खरीदा। अब जॉन को पैसा पे करना मेरी लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट DR। मेरे साथ साथ रिपीट कर लिया करो या पहले बोल दिया करो। टू जॉन, अमाउंट 4000। परचेजेस अकाउंट DR टू जॉन 4000। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ये उधार की एंट्री आ गई। लास्ट जर्नल एंट्री, कैश पेड टू जॉन इन फुल सेटलमेंट। हमने कैश किसको पे किया? हमने जॉन को कैश पे किया इन फुल सेटलमेंट। हमने पे कितना करना था जॉन को? मैंने जॉन को पे करना था 4000 रुपीज, बट मैंने जॉन को कितना पे किया? मैंने जॉन को 3900 रुपीज पे किए। 100 रुपीज मैंने जॉन को जो कम पे किए वो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वो मेरे लिए इनकम होगी। तो इसमें 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक कैश अकाउंट, हमने कैश पे किया, एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ, क्रेडिट कर देंगे। जॉन जो मेरी लायबिलिटी थी, मैंने इसको पैसा पे ऑफ कर दिया, लायबिलिटी मेरी डिक्रीज हो गई। अगर लायबिलिटी मेरी डिक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, तो जॉन को डेबिट कर देंगे। एंड द थर्ड वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनी? डेबिट को अलग से, क्रेडिट को अलग से। जॉन DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 24th को जॉन DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
जॉन को हमने 4,000 रुपीज पे करने थे, 4,000 लिख दिया। कैश एक्चुअल में 3,900 रुपीज पे किया और डिस्काउंट कितना मिल गया, 100 रुपीज। डिस्काउंट कितना मिल गया, 100 रुपी। तो नरेशन में डिक्टेट कर देता हूं। अब उम्मीद करता हूं कि वीडियो में वो यहां तक कवर हो जाएगा। तो नरेशन क्या बनी, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद वो जो स्क्रीनशॉट है आप जनरल एंट्रीज पहले कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, जितनी भी करवाई है मैंने। लेजर अकाउंट्स जब मैं आपको सिखाऊंगा तो इन जनरल एंट्रीज के बेसिस पर ही लेजर अकाउंट सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये आपके लिए कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है। ये पूछा जा सकता है कि आपको कौन से आइटम डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, कैसे डेबिट होगी या कैसे क्रेडिट होगी। आपको जो जेकेएसएसबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें एमसीक्यूज से रिलेटेड ही लिमिटेड पार्ट आएगा, और जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा नहीं होगा कि आपको जनरल एंट्रीज भी करनी होगी, उसके बाद सबके लेजर्स भी बनाने होंगे। तो ये 5 से 6 पेजेस का बन जाएगा। तो उनको सिर्फ एक अकाउंट बोला जाएगा बनाने के लिए, लेजर जनरल एंट्रीज सारी हो सकती हैं, और उसके बाद बोला जाएगा सिर्फ कोई एक अकाउंट बना दीजिए। यूजुअली जिसमें ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसका नाम बार बार रिपीट होता है, उसी को बोला जाता है, या फिर 2 या 3 अकाउंट से बोले जाएंगे। तो आपको सिखाने के लिए, सभी को सिखाने के लिए जितने भी इसमें ट्रांजैक्शंस हैं हम वो अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।